हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। अभी हम हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के ऑफिशियल वेबसाइट पे। वी आर ऑलवेज डिस्कसिंग ऑल द मैटर्स, ऑल द फैक्ट्स विद ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। मैं हूं अमित सिंह आर्य, ऑल इंडिया रैंक 1 इन सोशल वर्क एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कंप्लीटेड माय पीजी फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड आपका मेंटोर भी हूं। पार्ट टाइम में या खाली टाइम में मैं आपको गाइड भी करता हूं। सो चलिए देखते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के मुंबई कैंपस में सोशल स्कूल ऑफ सोशल वर्क में इतने सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क, चिल्ड्रन एंड फैमिलीज। प्लीज बी केयरफुल। ये जो सोशल वर्क के अलग अलग कैटेगरी हैं या अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, इसमें बहुत प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो में हम लोग टिस के अवेलेबल कोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं, साथ ही सिलेबस और प्लेसमेंट को भी देखेंगे। सो मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क, चिल्ड्रन एंड फैमिलीज, क्राइमिनोलॉजी एंड जस्टिस, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिस, दलित एंड ट्राइबल स्टडीज एंड एक्शन, डिसेबिलिटी स्टडीज एंड एक्शन, लाइवलीहुड एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, मेंटल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ एंड वीमेन सेंटर्ड प्रैक्टिस। इतने सारे स्पेशलाइजेशन ओनली टिस के मुंबई कैंपस में अवेलेबल हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, बी फोकस। टिस मुंबई इज वेरी फेमस और इसके प्लेसमेंट के पैकेजेस भी अच्छे खासे हैं बाकी सबकी अपेक्षा इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द अदर कैंपसेस। सो प्लीज, हमारे यहाँ जो क्लासेस चलती हैं, अगर आप टिस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो 2025 के लिए या अगले साल के लिए, देन आपके लिए जो कोर्सेज होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे और बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज है। प्लीज गेट अ डेमो। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा, व्हाट्सएप लिंक होगा। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं लेबर स्टडीज भी है, आपको ये भी दिख रहा होगा। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल साइंस एनालिटिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये भी है। हेल्थ सिस्टम। टिस के मुंबई कैंपस के बारे में इतने सारे हैं, लेकिन अगर हम लोग देखें दूसरे कैंपस के बारे में, ठीक है, तो उसमें स्कूल ऑफ हैबिटेट स्टडीज, स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको यहां मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं तुलजपुर कैंपस जो है, तुलजापुर या तुलजपुर जो भी आप कह लो, स्कूल ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसमें सोशल वर्क रूरल डेवलपमेंट में होता है। ये IRDM डिजिग्नेटेड एक कोर्स होता है, बहुत ही बेहतरीन। उसके बाद टिस हैदराबाद ऑफ कैंपस, इसमें स्कूल ऑफ एजुकेशन में सिर्फ MAd की पढ़ाई होती है। आगे बढ़ते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन। नेक्स्ट हमारा जो होगा, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग यहाँ पढ़ाई होती है अलग अलग कैंपस में। टिस के गुवाहाटी कैंपस में अगर हम देखें, सो आपको यहाँ एक देखने को मिलेगा सोशल वर्क टाइप कोर्स, जो कि है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, राइट। सो मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है। स्कूल ऑफ सोशल वर्क की अगर हम बात करें, जो कि टिस के गुवाहाटी कैंपस में है, तो वो यहाँ हो जाता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस, CDP, जो कि वहां भी है। CODP बहुत फेमस है। CODP में आपको कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी के जो अलग अलग थ्योरीज हैं, कम्युनिटी प्रैक्टिस, आपको फील्ड वर्क भी करना होगा, आपको कम्युनिटी के लिए काम करना होगा, कम्युनिटी को मैनेजमेंट, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए करना पड़ेगा। सो मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क, लाइवलीहुड एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी यहाँ होता है, और सोशल वर्क काउंसलिंग। ये देखो सबसे ज्यादा है कि टिस का गुवाहाटी कैंपस और मुंबई कैंपस, ये दोनों आपको देते हैं। अलग अलग वेरिएशन है सभी कैंपस में कुछ ना कुछ, लेकिन आपको हम ये कहेंगे ओवरऑल द कोर्स स्ट्रक्चर इज द सेम। आगे बढ़ते हैं, इसी डॉक्यूमेंट में अगर हम, तो आपको देखने को मिलेगा टिस के मुंबई कैंपस में आपको इनटेक का पता करना होगा। मान लेते हैं कि आपको यू नीड फॉर द व्हाट नंबर ऑफ सीट गोइंग टू एडमिशन इन मुंबई कैंपस, राइट। So number of seats is available in Mumbai campus in every specialization. Please follow this seat. Master of Arts in Social Work, Children and Family में आपको 30 इंटेक है, यानी 30 ही बच्चों का एडमिशन होता है। देखो इसके एडमिशन के प्रोसेस के बारे में भी बात करेंगे। सिर्फ इंट्रेंस बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं होता है, CUET के एग्जाम के बाद या इसके एंट्रेंस के बाद ऑनलाइन असेसमेंट भी होता है, ठीक है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के थ्रू ही आपको हम दिखाएंगे। अब यहां ध्यान दीजिएगा, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क में 30 इंटेक है सिर्फ चिल्ड्रन एंड फैमिली वाले में। द नेक्स्ट क्राइमिनोलॉजी एंड जस्टिस में 34 स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है। सबका क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी सेम, एलिजिबिलिटी आपको ग्रेजुएट होना चाहिए या अपीयरिंग भी आप भर सकते हो। इसमें भी 30 इंटेक है, जो कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन CODP मुंबई कैंपस की हम बात कर रहे हैं अभी तक। द नेक्स्ट इज मास्टर ऑफ आर्ट्स इन दलित एंड ट्राइबल स्टडीज, ये 30 है। तो अप्रोक्स आप समझ लो सभी कोर्सेज का, लाइक यहाँ डिसेबिलिटी स्टडीज का भी है, एज पर RCI अप्रूवल इंक्लूडिंग सुपर एनुअल सीट, तो RCI का यहाँ अप्रूवल चाहिए। समझ में आएगा। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क, लाइवलीहुड एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ये 25
अवेलेबल है इसका, हर प्रोग्राम का अपना अपना अलग कोड है, सो आप कोड को ये फॉलो करोगे। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क मेंटल हेल्थ की अगर बात करें सो 26 बच्चों का एडमिशन यहाँ होता है। नेक्स्ट इज आपको पब्लिक हेल्थ भी है, ये बहुत अच्छा, देखो पब्लिक हेल्थ का भी स्कोप रहता है यहाँ, और आपके लिए एक पीजी की डिग्री भी हो गई। देखो मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क विमेन सेंटर्ड प्रैक्टिस इनटेक इज 25, सो यू हैव मेनी एम्पल अपॉर्चुनिटीज इन दिस कैंपस। सो आपको हम एक चीज और दिखाएंगे जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से ही होगा, टिस के पीजी प्रोग्राम का सिलेबस, और आखिरी में हम लोग बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, शायद आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा, सो मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूं, आपको दिखेगा, आई थिंक अभी क्लियरली दिख रहा होगा। सो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट होगी। आपको हमने अभी तक सब कुछ दिखाया है, सब कुछ समझाया है बड़ी अच्छे से, लाइक मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क चिल्ड्रन फैमिली एमए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई कैंपस, ये सेम चीज यहां लिखा हुआ है, बट यहां देखोगे आप सिलेबस को समझना जरूरी है। COQP11 COQP11 COQP11, व्हाट इज COQP11, और ये पेपर कोड है, हर पेपर कोड का अलग अलग सिलेबस है, राइट। सो COQP11 भी है, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई कैंपस के लिए आप अगर देखोगे तो आपको COQP11 ही मिलेगा। सो बी केयरफुल, मुंबई कैंपस के लिए बहुत सारे कोर्सेज में ये जरूरी है। सो आपको ये COQP11 का डिटेल सिलेबस चाहिए, जो कि हम एक सेपरेट वीडियो में, चूंकि ये बड़ा सिलेबस है, हम बना चुके हैं, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। हम आई बटन पे टैग कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में टिस का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, जहां पे भी आप जा करके देख सकते हो। तो दो अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आई बटन और डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है टिस मुंबई कैंपस में सिर्फ यही लागू होता है, लेकिन अगर आप देखोगे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस अगर अलग अलग और जो हमारा गुवाहाटी कैंपस था लाइक, तो उसमें कौन सा सिलेबस फॉलो हो रहा है ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसको स्क्रॉल करोगे, नीचे जाओगे आप, तो नीचे जाने के साथ आपको एक और पेपर कोड इसमें दिख जाएगा। COQP11 यहां देखो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के और भी कोर्सेज का है, ठीक है। सो आपको हम मास्टर ऑफ आर्ट्स इन काउंसलिंग लाइवलीहुड, ये दोनों में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या, आपको HUQP21 भी एक ऐसा सिलेबस है जो कि ये आपको दिख रहा है ना तुलापुर में, सोशल साइंस में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, यहां अवेलेबल है ये पेपर कोड, सिर्फ एक ही दो जगह अवेलेबल है। समझ में आ रहा है आपको? सो आपको मास्टर ऑफ आर्ट्स रूरल डेवलपमेंट में अगर करना है तो रूरल डेवलपमेंट के लिए, सिर्फ रूरल डेवलपमेंट के लिए, जो कि ये कैंपस में अवेलेबल है, कहां पे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस तुलापुर, है ना, तुजलपुर या तुलापुर जो पहलवा, तो यहां पे HUQP21 है। तो जो बच्चे सिर्फ ये भरेंगे उनको HUQP21 भी पढ़ेंगे। हमारे यहां पढ़ोगे, सारा अवेलेबल कोर्स मटेरियल अवेलेबल है, दोनों कोर्सेज के लिए डिफरेंट टीचर्स हैं जो आपको एक्सपर्ट हैं, पढ़ाएंगे, अलग अलग सेक्टर के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। हम बात कर लेते हैं कि क्या इनके सिलेबस में कोई डिफरेंस है। जी हाँ, बिल्कुल डिफरेंस है। सिलेबस को थोड़ा देखेंगे हम यहाँ पे, ताकि आपको एक बेहतरीन चीजें को आप पता चल पाए। देखो जनरल सिलेबस जो है ना, ये COQP11, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हम बात करेंगे। अगर आप यहां देखना चाहते हो, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में इतने सारे सिलेबस हैं, डिटेल सिलेबस अलग है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपको ब्रीफ में बताते हैं। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूजेज एरर, जंबल्ड पारा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेज, जो कि लगभग जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनका ठीक होगा। अदरवाइज यू कैन चूज हिंदी आल्सो। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस। जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है, हिस्ट्री, पॉलिटी, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर, ये बहुत बड़ा सिलेबस है। कंप्यूटर तीसरा पार्ट है, कंप्यूटर के पूरे कंपोनेंट आपको पढ़ने हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल से लेके एब्रिविएशन, शॉर्टकट की, विंडोज, ऑफिस, MS वर्ड, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, डिवाइस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स, ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए। हमारे यहाँ सब मिलेगा, टेंशन ना लो। जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम है, एज, नंबर और ट्रेंड, ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। LCM, HCF, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम डिस्टेंस, स्टॉक शेयर, डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सेट यूनियन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मिक्सचर, एलिगेशन, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। देखो आपको मैं बता दूं, मैथ्स एंड रीजनिंग के 41 चैप्टर्स हैं कंप्लीटेड, सो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इट्स अ हार्ड सिलेबस। लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें, रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग,
स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, इन्फेरेंस, नॉन वर्बल, एनालॉजी, सिंबल बेस्ड, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, एनालिटिकल रीजनिंग। क्लियर है? इतने सारे आपके पास लॉजिकल रीजनिंग के भी चैप्टर है। अब सवाल ये है कि सिलेबस को खत्म कैसे करोगे आप, क्योंकि एक्सपर्टीज चाहिए इसमें पढ़ने के लिए, क्योंकि जो बच्चे कंपटीशन दे रहे हैं, आपके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, वो एक्सपर्ट लेवल की तैयारी करके, एसएससी वगैरह की हार्ड लेवल की तैयारी करके यहाँ पहुंच रहे हैं। और एक चीज और मैं बताऊं, इसमें अगर आपके एग्जाम में ही कम नंबर आ गए तो ऑनलाइन असेसमेंट जो होता है, जिसका सिर्फ 25% रोल है, यूजलेस हो जाएगा। सो बी केयरफुल। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर कोर्स, आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई फोर्सफुल नहीं है, मेरा काम है बस बताना। दूसरा जो सिलेबस है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं, जो सिर्फ तुजलपुर कैंपस के लिए HUQP21 है। इसका डिटेल सिलेबस आपको हम अगले वीडियो में बता देंगे, जो कि आई बटन पे मिल जाएगा। यूनिट 1 में सोशल कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट, लीगल कॉन्सेप्ट, सोशल रिफॉर्म एंड सोशल मूवमेंट, सोशल वर्क, उसके बाद सोशल चेंज एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज। इतने सारी चीजें आपको पढ़नी है सिर्फ एक रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।